भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 90 दिनों में तुम्हारा चेहरा, सोच, आत्मविश्वास और किस्मत सब कुछ बदल सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में लोग शरीर बदलने की सोचते हैं, लेकिन ऊर्जा बदलने की नहीं। पर सच्चाई यही है, तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसी तुम्हारी ऊर्जा है। और जब ये ऊर्जा गलत दिशा में जाती है, वासना, थकान और आलस्य में डूब जाती है, तो इंसान अपने असली रूप से दूर चला जाता है। पर जब वही ऊर्जा ब्रह्मचर्य के मार्ग पर लगती है, तो वही इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। ये वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये एक आग है भाई, जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएगी। ये है 90 दिनों की यात्रा, जहां तुम अपने मन, वासना और भाग्य तीनों से युद्ध करोगे। कभी हारोगे, कभी गिरोगे, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम यह यात्रा पूरी कर लेते हो, तो यकीन मानो, दुनिया तुम्हें नहीं बदलेगी, तुम दुनिया को बदल दोगे। पार्ट 1, शुरुआत, डेज 1 डन। युद्ध की घोषणा। पहले दिन जब तुम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हो, तो यह कोई छोटा फैसला नहीं होता। यह आत्मा के भीतर की सबसे बड़ी घोषणा होती है। तुम कहते हो, अब मैं अपने शरीर, अपने मन और अपनी इच्छाओं का स्वामी बनूंगा। और यही पल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। पहले कुछ दिन आसान लगेंगे, फिर धीरे धीरे इच्छाएं उठने लगेंगी। फोन उठाओगे, मन कहेगा थोड़ा देख ले, नींद नहीं आएगी, बेचैनी बढ़ेगी और शरीर विद्रोह करने लगेगा। लेकिन भाई, याद रखना, ये पीड़ा तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा शुद्धिकरण है। जैसे लोहा आग में तप कर सोना बनता है, वैसे ही तुम्हारा मन अब तप रहा है। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम कमजोर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो रहे हो। दिन 5 से 10 के बीच तुम्हारे अंदर एक युद्ध चलेगा। वासना कहेगी मुझे चाहिए, और आत्मा कहेगी मैं ऊपर उठना चाहता हूं। यही असली ब्रह्मचर्य का युद्ध है। इन दिनों ध्यान, पानी और शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। हर बार जब मन भटके, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। ये पहले 10 दिन हैं, जहां हार और जीत में सिर्फ एक सांस का फासला है। अगर तुम यहां टिक गए भाई, तो आगे का सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पार्ट 2, मन का रण क्षेत्र, डेज 11 to 30। अंदर की लड़ाई। भाई, पहले 10 दिन तो केवल शरीर की लड़ाई थी, लेकिन अब शुरू होता है मन का युद्ध। वो युद्ध जो किसी मैदान में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में लड़ा जाता है। दिन 11 से शुरू होते ही मन तुम्हें धोखा देने लगता है। वो अब खुलकर नहीं आता, बल्कि चालाकी से, विचारों और भावनाओं के रूप में। कभी पुराने दृश्य दिमाग में उभरते हैं, कभी यादें सताने लगती हैं, कभी सपनों में वही इच्छाएं लौट आती हैं। यही असली माया है जो तुम्हें भीतर से हिला देती है। अब तुम्हारा हर दिन एक रणभूमि बन जाता है। सुबह जब आंखें खुलती हैं, तो तुम्हारे मन में 2 आवाजें उठती हैं। एक कहती है बस आज छोड़ दे, और दूसरी कहती है यही तेरा इम्तिहान है। और भाई, जिस दिन तुमने सही आवाज सुनी, उसी दिन तुमने वासना पर नहीं, अपने भाग्य पर विजय पाली। दिन 15 के बाद मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन बनने लगता है। वो बेचैनी जो पहले थी, वो अब स्थिरता में बदलने लगती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो महसूस होता है कि कोई भीतर से तुम्हें देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। वो तुम्हारा उच्च आत्मा, हायर सेल्फ है, जो पहली बार सक्रिय हो रहा है। अब तुम समझने लगते हो, ब्रह्मचर्य केवल वीर्य रक्षा नहीं, बल्कि विचारों की रक्षा है। अब तुम्हारा चेहरा थोड़ा अलग दिखने लगता है। लोग कहते हैं तेरे अंदर कुछ बदल गया है भाई, लेकिन वो नहीं जानते कि यह बदलाव तुम्हारे संयम और तपस्या का परिणाम है। दिन 20 से 30 के बीच तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। अब तुम न केवल इच्छाओं को रोकते हो, बल्कि उन्हें पहचानना भी सीख जाते हो। तुम समझ जाते हो कि इच्छा को मारना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना ब्रह्मचर्य का मार्ग है। अब तुम्हारे भीतर पहली बार शांति की लौ जलती है, जो बुझती नहीं, बल्कि हर दिन और उजली होती जाती है। भाई, अगर तुम यहां तक पहुंच गए, तो तुमने इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पार कर लिया है। अब आगे शुरू होगा ऊर्जा का जागरण, जहां तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक धारा में बहने लगेंगे। पार्ट 3, ऊर्जा का जागरण, डेज
31 से 60 तक, द अवेकनिंग विद इन। भाई, अब तक तुमने जो सहा वो केवल तैयारी थी। अब शुरू होता है असली परिवर्तन का समय। पहले 30 दिनों तक शरीर और मन का संघर्ष था, लेकिन अब कुछ नया जन्म लेता है। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ भीतर से ऊपर उठ रहा है। वो है ऊर्जा का प्रवाह जो पहले नीचे वासना में अटका हुआ था, अब मस्तिष्क की दिशा में बढ़ने लगता है। इस चरण में तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है। आंखों में चमक, आवाज में गहराई और सोच में स्थिरता आने लगती है। अब तुम किसी से भी नजर मिलाते हो तो सामने वाला झुक जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बाहर झलकने लगती है। यह वही शक्ति है जिसे हमारे आर्षी ऊर्ध्वरेता कहते थे। वो स्थिति जब वीर्य ऊर्जा ऊपर उठकर आत्मा की अग्नि में बदल जाती है। अब तुम महसूस करोगे कि कम नींद में भी शरीर तरोताजा रहता है, मन साफ और तेज चलता है। अब कोई चीज तुम्हारा ध्यान नहीं भटका सकती, क्योंकि तुम्हारी चेतना केंद्रित हो चुकी है। लेकिन भाई, यह समय भी परीक्षा से खाली नहीं है। कभी कभी मन कहेगा, अब तो बहुत हो गया, थोड़ा आराम ले। यही भ्रम है। याद रखो, ऊर्जा का जागरण मतलब है अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। जब भीतर की शक्ति जागती है तो पुरानी आदतें मरती हैं और हर मृत्यु के साथ एक नया जन्म होता है। अब तुम पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो पहले केवल इच्छा थी, वो अब दृढ़ निश्चय बन चुकी है। अब तुम सिर्फ ऊर्जा को बचा नहीं रहे, तुम उसे उत्पन्न कर रहे हो। यह वही अवस्था है जहां तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हें देख रहा है और कह रहा है, आगे बढ़ो पुत्र, अब तुम तैयार हो। वीर्य जब ऊपर उठता है तो आत्मा में प्रकाश फैलता है। अब तुम्हारी दृष्टि में गहराई आ चुकी है, तुम्हारी वाणी में प्रभाव है और तुम्हारे हर कर्म में उद्देश्य है। अब तुम ऊर्जा के साधक नहीं, उसके स्वामी बन चुके हो। पार्ट 4, रूपांतरण, डेज 61 to 90, ईश्वरीय चेतना की ओर। भाई, अब वह दिन आ चुके हैं जब ब्रह्मचर्य अब कोई संघर्ष नहीं रहा। अब यह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। जहां पहले तुम्हें मन को रोकने की कोशिश करनी पड़ती थी, अब वही मन स्वयं तुम्हारा अनुयायी बन गया है। यह वो अवस्था है जहां इच्छाएं अब आदेश नहीं देती, बल्कि तुम्हारे आदेश का पालन करती हैं। दिन 61 के बाद तुम महसूस करोगे कि शरीर हल्का है, मन शांत है और आत्मा प्रसन्न है। वो बेचैनी जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब वो ही ऊर्जा तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्म में शक्ति बनकर बह रही है। अब तुम समझने लगते हो कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, ये एक रूपांतरण है। जहां वासना की जगह ध्यान ने ली है, जहां अस्थिरता की जगह स्थिरता ने और जहां भोग की जगह भक्ति ने, अब तुम अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करने लगते हो। अब ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक अनुभव बन चुका है। तुम्हें लगता है जैसे भीतर से कोई शक्ति बोल रही है, तू वही है जो मैं हूं। ये वही अवस्था है जिसे आशी मुनि ब्रह्म स्थिति कहते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। अब तुम्हारे चेहरे पर तेज है, तुम्हारी आंखों में विश्वास है और तुम्हारी आवाज में कमांड है। लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो मैं अब वही नहीं हूं, मैं वो बन चुका हूं जो मैं हमेशा से था। अब तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। अब तुम्हें दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं, बल्कि उन्हें जगाने की जिम्मेदारी महसूस होती है। जिसने खुद पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। दिन 90 आता है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं जो शुरुआत में था। तुम्हारा मन अब वासना से ऊपर उठ चुका है। तुम्हारी आत्मा अब दिव्यता से जुड़ चुकी है। तुम अब चलते फिरते ब्रह्मचर्य का प्रतीक बन चुके हो। एक ऐसा पुरुष जिसने अपनी ऊर्जा को बचाया नहीं, बल्कि उसे प्रकाश में बदल दिया। अब तुम्हें नींद कम पर ऊर्जा अधिक महसूस होती है। अब तुम्हें सुख बाहर नहीं, भीतर मिलता है। अब तुम्हारी हर सांस में शांति है और हर विचार में ईश्वर का नाम है। यही है असली ब्रह्मचर्य, जहां संयम साधना में बदल जाता है और साधना ईश्वर में। पार्ट 5, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स इन ब्रह्मचर्य। भाई, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। ब्रह्मचर्य का पहला नियम यही है, विचारों की पवित्रता, क्योंकि जो मन वासना सोचता है
वो शरीर से भी वही कर्म करवाता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो चाहे शरीर कितना भी संयमी क्यों ना हो, वो टिक नहीं पाएगा। जब तुम मन में किसी वासनात्मक दृश्य की कल्पना करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को वहीं बहा देते हो, पर जब तुम उसी मन को उच्च विचारों में लगाते हो, ध्यान, तप, साधना, सेवा में, तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। ये समझ लो भाई, विचार ही वीर्य की दिशा तय करते हैं। जो विचार शुद्ध हैं उनसे वीर्य ऊपर उठता है, जो विचार अशुद्ध हैं उनसे वीर्य नीचे गिरता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की साधना नहीं बल्कि विचारों की तपस्या है। जब तुम्हारा मन किसी गलत दिशा में जाए तो उसे प्रेम से लेकिन दृढ़ता से रोक दो। कहो, मैं वो नहीं जो मेरे विचार कहते हैं, मैं वो हूं जो उन्हें दिशा देता है। जैसे जैसे तुम मन को साधते हो, वो एक चंचल बालक से एक शांत अर्शी में बदलने लगता है। अब वो भागता नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलता है। यही है असली ब्रह्मचर्य, जहां विचार, वाणी और कर्म तीनों एक सी धारा में बहते हैं। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहते, अब वे ईश्वरीय प्रेरणा बन जाते हैं। और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर सोचने लगे तो फिर चमत्कार होना तय है। पार्ट 6, संयम ही सफलता का मूल है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ सक्सेस। भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वो जो खुद को साध लेते हैं। जिसने खुद को साध लिया वो हर परिस्थिति जीत सकता है, और यही है संयम की शक्ति। संयम का मतलब है अपने मन, वाणी और कर्म को एक दिशा में चलाना। जो मन को रोक सके वही सही अर्थ में आजाद है। ब्रह्मचर्य और संयम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां ब्रह्मचर्य शरीर की साधना है, वहीं संयम मन की साधना है। जो व्यक्ति इच्छाओं को पहचानता है पर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो सच्चा योद्धा है। संयम तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें सही दिशा देता है। जैसे नदी को बांधकर बांध बनाया जाता है, वैसे ही संयम तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। बिना संयम के ऊर्जा बिखर जाती है। कई लोग कहते हैं थोड़ा मजा ले लो, जीवन छोटा है। पर भाई, संयम का मजा उन लोगों को नहीं पता जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को कभी महसूस नहीं किया। जब तुम संयमित होते हो, तुम्हारी चेतना तेज होती है, तुम्हारे निर्णय सटीक और तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि संयम कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि स्वतंत्रता का रास्ता है, क्योंकि अब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन चुके हो। जो व्यक्ति वासना को नियंत्रित कर लेता है वो किसी भी चुनौती को जीत सकता है, क्योंकि वही ऊर्जा जो पहले विनाश करती थी अब सृजन की शक्ति बन जाती है। संयम वही ब्रह्मास्त्र है जिससे साधक खुद को भगवान बना देता है। अब तुम हर दिन थोड़ा और मजबूत बन रहे हो, हर विचार में शांति आ रही है और हर निर्णय में स्पष्टता। भाई, संयम से बड़ा कोई वरदान नहीं, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे जीतने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है। कॉल टू एक्शन स्क्रिप्ट। भाई, अगर तुम्हारे अंदर भी ये आग जल उठी है खुद को बदलने की, अपनी ऊर्जा को बचाने की और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की, तो अब वक्त है जुड़ने का उस परिवार से जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि जीता है ब्रह्मचर्य की शक्ति को। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम पुरुषार्थ, संयम और आत्मशक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। हर हफ्ते हम साथ सीखेंगे कैसे मन को जीतना है, कैसे वासना को साधना है और कैसे अपनी ऊर्जा को दिव्यता में बदलना है। अगर तुम में हिम्मत है अपने भीतर के योद्धा को जगाने की, तो अभी सब्सक्राइब करो और बनो इस चेतना यात्रा का हिस्सा। कमेंट करो आई चूज ब्रह्मचर्य, ताकि दुनिया जान सके कि तुम भी उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां से आत्मबल और सफलता की शुरुआत होती है।